तो स्टूडेंट सांद्रता के पद में हमारा चल रहा है अब ये नॉर्मलता सबसे आखिरी, और ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का सबसे आखिरी टॉपिक भी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी क्लास 11 के और 12th वाले भी देख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ 12th में दोबारा है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलता आज हम अच्छे से क्लियर कर देंगे एंड इस पर एक हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही मज़ेदार है, उस न्यूमेरिकल में आपको मोलरता भी निकालनी है, नॉर्मलता भी निकालनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों चीज़ें हैं। तो रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने मोलरता और मोललता नहीं देखा, उसमें हमने अच्छे से समझाया भी था, फॉर्मूला ट्रिक और उस पर टॉप क्वेश्चंस भी कराए थे जो एग्जाम में बनते हैं, तो जरूर आप देख लीजिएगा मोलरता और मोललता की वीडियो, ठीक है, इसके पहले बनाई थी। आइए इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं और चैप्टर 1 का डी एंड करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स कॉलेज आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो आइए करते हैं अब स्टार्ट। देखिए याद आपको यूँ हो जाएगा, बस आप फिगर को देख लीजिएगा मस्त तरीके से। देखिए सिंपल सा है, आपका नॉर्मलता भी होता है किसकी तरह, मोलरता के ही तरह। जी हाँ, मोलरता एक बार बताइए क्या होता है, नहीं याद है? फिगर देखिए, फिगर से हमने याद कराया था, कहा था कि स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स हमारा ये एक मान लीजिए विलियन है, लयन, ठीक है। तो मोलरता क्या होती है स्टूडेंट्स? मोलरता होती है कि टेम्परेचर जब हमारा निश्चित होता है तो किसी विलियन में हमारा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे विलय के मोल होते हैं, विलय की मोल संख्या जितने भी इस विलियन में मौजूद है, निश्चित तापमान पर किसी विलियन के स्टूडेंट्स 1 लीटर में, ठीक है, आयतन कितना होता था, 1 लीटर होता था। तो निश्चित तापमान में किसी विलियन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी, मोलरता कहलाती थी। नॉर्मलता इसी तरह है, बस थोड़ा सा क्या अंतर है स्टूडेंट्स, विलय के मोल संख्या नहीं देखते यहाँ पर, विलय के स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए ग्राम तुल्यांक संख्या की यहाँ बात होती है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्राम तुल्यांक संख्या की बात होती है यहाँ पर, बाकी सब सेम है स्टूडेंट्स, बाकी सब सेम है। जब तापमान निश्चित होता है स्टूडेंट्स तो किसी विलियन के 1 लीटर में विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या ही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, आपकी नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मैलिटी आपकी यही होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना आसान रहा आपके लिए ये स्टूडेंट्स, अगर आपने मोलरता को अच्छे से समझा है, ठीक है, सिंपल है ये भी। किसी निश्चित ताप पर, देखिए किसी निश्चित ताप पर किसी विलियन के 1 लीटर में, किसी विलियन के 1 लीटर में स्टूडेंट्स विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या, देखिए उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। कितना इजी रहा आपके लिए। अब इसका फॉर्मूला भी आपको नहीं याद करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है आपको इसमें से याद करना, ठीक है, बस समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नॉर्मलता क्या फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, मोलरता का क्या था, मोलों की संख्या बटे में विलियन का आयतन। यहाँ पर मोलों की संख्या है नहीं, यहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या है, तो यहाँ पर आप लिखोगे विलय के स्टूडेंट्स क्या, ग्राम तुल्यांक संख्या, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में स्टूडेंट्स आयतन, और आयतन किस में होगा हमारा, लीटर में होगा। ये आ गया आपका फॉर्मूला भी, यही आपको पेपर में लिख देना है, फॉर्मूला पूछे तो ये सिंबल दिखा सकते हो स्टूडेंट्स। ग्राम तुल्यांक संख्या को, ये भी एक कोई नंबर है, इसको हम दिखा देते एन डैश से स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और आयतन आपका हो गया V जो कि लीटर में होगा हमारा, ठीक है, फिनिश हो गया ये आपका। अब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट हमारा आगे है, ग्राम तुल्यांक संख्या क्या है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि कहीं आता ही नहीं है। लेकिन अब हम इसके साथ डील कैसे करें, न्यूमेरिकल में ग्राम तुल्यांक संख्या अगर हमें निकालनी पड़ जाएगी, नॉर्मलता अगर पूछेगा तो क्या करेंगे वहाँ पर, आपके लिए ट्रिक हम बताते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप ग्राम तुल्यांक संख्या निकालिएगा ही मत, आप क्या निकालिएगा, मोलों की संख्या निकालिएगा, उसको क्या करना है, आयतन से डिवाइड कर देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक नंबर है स्टूडेंट्स ए, मान लीजिए एक नंबर है ए आपका एक संख्या है, ठीक है, ए आपका कोई संख्या है स्टूडेंट्स, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपकी हो गई नॉर्मलता।
सिंपल शब्दों में स्टूडेंट्स ये क्या है, एन मोलों की संख्या बटे में आयतन जो लीटर में हमारा होता है वो क्या होता है, ये मोलरता होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स ऑफ मोलरता। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपका कि आप मोलरता निकाल लीजिए, उसको ए से गुणा कर दीजिए, आपको नॉर्मलता मिल जाएगी आराम से। आपको ग्राम तुल्यांक संख्या जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, यूज़ होता ही नहीं, कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, 11th में स्टूडेंट्स 12th में भी नहीं, तो काहे का हम इसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो आप सिंपली ट्रिक याद रखिएगा, मोलरता निकाल लेंगे, ए से गुणा कर देंगे। अब ए क्या है स्टूडेंट्स, ए आपको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताते हैं आपको अच्छे से ए आपका आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पहले आई होप आपको अच्छे से ये नॉर्मलता समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कई लोग जानना चाहेंगे कि फिर भी बता दीजिए ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स। तो ग्राम तुल्यांक संख्या आपकी होती है, मोलों की संख्या ही एक होती है, लेकिन बस क्या होता है, एक फैक्टर n से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, और वो फैक्टर a ही है, a। ठीक है, हमने क्या किया, मोलों की संख्या को n से गुणा कर दिया, मतलब कि ये ग्राम तुल्यांक संख्या भी हमारी मोलों की संख्या ही होती है, बस उसके साथ एक फैक्टर a से गुणा कर दिया जाता है ना, तो ग्राम तुल्यांक संख्या निकल जाती है। और वही हमने यहाँ पर लिखा, हमने मोलों की संख्या से a से गुणा कर दिया स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या होती है, ग्राम तुल्यांक संख्या होती है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि n अपॉन में v हमारा क्या है, ये तो मोलरता है, यानी कि मोलरता गुणे में a, यानी कि नॉर्मलता नहीं चाहिए आपको ना, तो मोलरता को a से गुणा कर दो। अब बस आपको यही जानना है कि a क्या होता है, क्या नंबर है स्टूडेंट्स, आपको हम न्यूमेरिकल में अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो बने रहे, न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करें। आइए हम वो देखते हैं, और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों मित्रों को जरूर से। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं अब। तो स्टूडेंट्स ये है आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया सवाल है आपका हाल ही में। आगे पढ़ते हैं, हाँ वो सब हमने इरेज कर दिया डायग्राम वगैरह, क्योंकि हमें पूरा चीज़ आपको अच्छे से बताना है इस क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 1 विलियन के 500 ml में 40 ग्राम NaOH घुला है, तो उस विलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता स्टूडेंट्स ज्ञात करें। ठीक है, फिगर बना देते हैं, ज़रा अच्छा लगता है केमिस्ट्री में। ये हमारा 1 विलियन है। ठीक है, ये अब इसमें क्या है, घुला है हमारा कितना, 40 ग्राम NaOH, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 ग्राम NaOH मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। सेकेंड, हमें नॉर्मलता भी निकालना है। तो जो आता है वो तो पहले निकाल लें, मोलरता। ठीक है, ये तो सीख रखा है हमने, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराए थे आपको होमवर्क के साथ। देखिए मोलरता हमारी क्या होती है, मोलों की संख्या विलय के बटे में आयतन विलियन का। ठीक है, तो मोलों की संख्या पहले हमारी लक्ष्य निकालना, उसके बाद आयतन निकाल लेंगे विलियन का लीटर में, काम खत्म, पैसा हजम। तो पहले विलय कौन है, डायग्राम में देखिए 40 ग्राम NaOH हमारा घुल रहा है, तो ये है विलय, इसी की मोलों की संख्या निकालेंगे हम सभी। ठीक है, तो जो हमारा विलय है NaOH, इसके मोल कितने हैं पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके मोल बोले तो स्मॉल n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा दिया गया भार बटे में मोलर द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिया गया भार है 40, मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना होता है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है निकाल सकते हो आप सभी। देखिए NaOH है और कोई है ही नहीं, और कोई तोप चीज़ तो है नहीं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, 16 23 एक हो गया हमारा 40। भाई ये भी 40 ही आया, तो 40 बटे 40 मोलों की संख्या तो 1 आ गई हमारी, 1 मोल स्टूडेंट्स। ठीक है, खत्म। अब स्टूडेंट्स आयतन देखते हैं, आयतन की भैया इसका आयतन कितना है, सवाल में देखेंगे विलियन का 500 ml है, यानी कि आयतन कितना है स्टूडेंट्स, 500 ml। ठीक है, अब इसको हमें लीटर में बदलना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं आयतन लीटर में होना चाहिए। तो जो आयतन हमारा दिया है ये 500 है, इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, सिंपल, खत्म। अब सवाल खत्म, आपका मोलरता कितना हो गया, मोलरता हो गई हमारी, ये फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे में आयतन लीटर में, सिंपल फॉर्मूला हमने बताया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया इसको। ठीक है, मोलों की संख्या 1 है, आयतन है 1/2 स्टूडेंट्स।
2 ऊपर आ जाएगा, 2 आगे आपका क्या स्टूडेंट्स, मोलरता, मोलरता आ गई 2 आपकी। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता स्टूडेंट्स, नॉर्मलता हो जाएगी A गुणे में मोलरता। आपको मोलरता में किसका गुणा कर देना है, A का मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिल जाएगा नॉर्मलता। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आखिर ये A है तो है क्या। अब यहाँ पर फिनिश कर देते हैं A को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख लेंगे साइड में इसी सवाल में ही कि जो हमारा A होता है ना, ये हमारा होता है हाइड्रोजन संख्या या फिर OH माइनस। एक होता है H प्लस आपका आयन, आप सभी जानते हो, एक होता है H प्लस आयन, एक होता है OH माइनस आयन, सभी जानते हैं। H प्लस आयन अम्ल में होता है, OH माइनस आयन कहाँ होता है, क्षार में होता है। तो आपको देखना है कि अम्ल है हमारा कोई, तो उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, H प्लस आयन कितना है। ठीक है, अगर अम्ल नहीं है, क्षार है, तो उसमें OH माइनस आयन कितना है, इसकी संख्या देख लो। चलिए, अगर ये दोनों ना हो तब तो गए हम नहीं। अगर ये दोनों ना हो ना, तो आपको कंपाउंड में जो भी आपके सामने यौगिक है, इस NaCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, ठीक है, क्लियर। कोई भी यौगिक है जिसमें आपका हाइड्रोजन भी नहीं है, OH भी नहीं है, तो उसके लिए A का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी होती है आवेश। आवेश आप सभी लिख लीजिए, उसके लिए क्या होता है, आवेश होता है संख्या A की, वो भी अधिकतम इंग्लिश में लिख देते मैक्सिमम आवेश जितना है कंपाउंड में। ठीक है, ये सब थोड़ा सा अभी ऊपर से जा रहा होगा, OH ये क्या है, आवेश, ये सब ऊपर से जा रहा होगा, अभी हम क्लियर कर देते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट्स, जो NaOH है ये हमारा क्षार है, OH माइनस आयन है इसके पास, है कितने हैं, 1 है, तो A का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए A का वैल्यू हो जाएगा हमारा, A का वैल्यू हो जाएगा इसके लिए 1। तो यहाँ पर आप 1 रख दोगे स्टूडेंट्स, आप सभी 1 गुणे पे मोलरता कितनी आई, 2 आई, यानी कि 2 आ गया हमारा स्टूडेंट्स। नॉर्मलता भी, नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मलता का मात्रक जो मोलरता का मात्रक होता है, ठीक है, क्या, मोल पर लीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम टू सेम मात्रक। चलिए, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई और कंपाउंड होता, अब खेलना है हमें A की संख्याओं के साथ, तो अब हम यहाँ कहाँ पर खेला जाए, यहाँ पर। अगर स्टूडेंट्स हमारा हो H2SO4, आप बताइए इसके लिए A का वैल्यू कितना होगा, बस यही आपको समझना है। फिर क्या ही है नॉर्मलता, मोलरता, अरे मोलरता का A से ही गुणा करना है, बस समझ लीजिए कि A क्या क्या होता है हमारा, बस यही समझना है। A का वैल्यू क्या होगा H2SO4 के लिए, H2SO4 अम्ल है, हाइड्रोजन कितने, 2 है, A का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए, आपने बहुत सही बताया आंसर। हमने चलिए एक दूसरा कंपाउंड ले लिया, समझ लीजिए, A को ख़त्म करते हैं, आप सभी कॉपी में लिखते रहना। हमने ले लिया स्टूडेंट्स CaOH होल ट्वाइस, इसके लिए A का वैल्यू बताइए। आप कहेंगे इसमें OH आयन है, मतलब कि कितने हैं, तो OH 2 है, तो A का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये तो आसान है आपके लिए बताना। अब आइए थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स में हमने चलिए ले लिया स्टूडेंट्स NaCl। अब क्या करा जाए, A का वैल्यू कैसे पता करें इसमें स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या करो, आवेश देखो स्टूडेंट्स। आवेश कैसे पता चलेगा, तोड़ दो, जी हाँ, NaCl को तोड़ दो बीच में से। ठीक है, NaCl किससे बना है, Na प्लस और Cl माइनस से बना है। ठीक है, NaCl किससे बना है, Na प्लस से और Cl माइनस से मिलकर बना है। आप कहोगे जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आवेश कितना है, अधिकतम आवेश स्टूडेंट्स 1 ही है ना, एक ही अधिकतम आवेश क्या है, इस पे भी 1 दिख रहा है, इस पे भी 1 दिख रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अधिकतम 1 है, तो A का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर आप सभी को। एक और कराया जाए अच्छे से, देखिए एक और करा देते। कभी कभी पेपर में क्या होता है ना, आपको दे देगा ऐसा कंपाउंड MgCl2, कहेगा इसका निकालो नॉर्मलता, तो आप निकालोगे तो मोलरता A कैसे पता करोगे स्टूडेंट्स, A आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे H आयन है ही नहीं, OH आयन है ही नहीं, क्या करोगे, MgCl2 को तोड़ दोगे बीच में से। ठीक है, तोड़ना तो आता ही होगा ना, ये भैया लड़ाई नहीं करना है। देखिए MgCl2 को कैसे तोड़ेंगे, MgCl2 को कैसे तोड़ेंगे, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक भी बता देते हैं।
एक तरफ लिख दीजिए mg, एक तरफ लिख दीजिए स्टूडेंट्स Cl। mg कितना है 1 है, Cl कितना है 2 है, तो ये जो 2 है वह mg पे चला जाएगा और जो 1 है वह Cl पे चला जाएगा। ये ट्रिक होता है, ठीक है। तो mg पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, mg पे आ जाएगा 2 प्लस इस तरीके से। और Cl पे सभी जानते हैं, Cl पे माइनस होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। और mg पे क्या होगा वो ट्रिक से आप देख सकते हो। mg हमारा 1 है, Cl 2 है, 2 इधर 1 इधर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो अधिकतम आवेश तो 2 ही आया ना स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर 2 हो जाएगा A का वैल्यू। इस तरीके से A का वैल्यू आप निकालते हो पेपर में भी, और फिर मूलरता का A से गुणा कर देते हो, नॉर्मलता मिल जाती है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। एक आप हमें बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसके लिए A का मान क्या होगा कमेंट में बता के जाइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैप्टर 1 क्लास 11 का यहाँ पर फिनिश होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ भी आपका मिस हुआ हो आप क्लास 11 केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यू बताए हुए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, डेरिवेशन हो, कुछ भी हो, अच्छे से हमने बताया हुआ। आप वहाँ से जाकर कुछ भी छूटा हो आप देख के हमारे साथ बराबर में आ सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स चल रहा है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्लास 11 केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसको हम फिनिश करके ही रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई।